सुख स्वरूप हूँ। पहले हम कहते थे अज्ञान अवस्था में ब्रह्म नित्य आनंद का स्रोत है, अब मैं ही हूँ। मैं खुद नित्य आनंद मेरा स्वरूप है। आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी पर आधारित, किसी पर भी मैं आश्रित नहीं हूं, मैं किसी पर। और मेरे मात्र उपस्थिति से मैं इस शरीर को सत्ता देता हूं, इस शरीर को जान देता हूं, इस शरीर को शक्ति देता हूं। मेरी सत्ता से ही, मेरी शक्ति से ही ये सारा शरीर काम कर रहा है। मन मेरा, इंद्रियां मेरी, बुद्धि मेरी, सारा अंतःकरण चतुष्टय सब मेरी उपस्थिति मात्र से काम कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मात्र मेरी उपस्थिति से सब हो रहा। इसलिए महाराजा है ये भाई, आत्म तत्व तो महाराज है। इसलिए आत्म साम्राज्य, इससे बड़ा कोई साम्राज्य नहीं। आत्म साम्राज्य में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ, सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान आत्मा है। इसलिए आत्म साम्राज्य से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। इसलिए जिसे ब्रह्म मिल गया उसे सब मिल गया। क्या बचा क्या? जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। क्या बचा उसको? मात्र मेरी उपस्थिति से। और मैं कभी भी किसी से, क्योंकि असंग होने के कारण, मैं असंग हूं, किसी से कहीं मेरा संग नहीं है। असंग होने के कारण, इसलिए संसार के होने वाले परिवर्तन, संसार के होने वाले सारे क्लेश, सारे दुख, सारी समस्याएं मेरा लेश मात्र भी संबंध नहीं है। और ये सारे जितने क्लेश हैं मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, जितनी समस्याएं हैं मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, जितने भी भूख प्यास जो कुछ भी है मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। ये मेरी समस्या ही नहीं है। मुझ में समस्या कभी हो ही नहीं सकती। और ये जो कुछ भी चल रहा है ठीक है, भगवान के एक कर्म का एक सिद्धांत, कर्म का नियम है, ठीक है, वो सब उसके अनुसार ही चल रहा है सारा। लेकिन मैं बिल्कुल अछूता हूँ, क्योंकि मेरा कोई कर्म ही नहीं है, मैं अकर्ता हूँ। जब मैं अकर्ता हूँ तो मैं अभोक्ता हूँ। मैं तो ना मेरे इनसे कोई संबंध है और ना ही मेरा इनके साथ में कोई संग है, कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी कर्म है, अगर प्रारब्ध है तो इस देह का प्रारब्ध है, देह का प्रारब्ध है। अगर कोई संबंधियों का कर्म है, कोई संबंधियों की समस्या है, बेटे की, पत्नी की, फलाने की, पहली बात वहां तो ना कोई पति है ना कोई पत्नी है, वहां पे वहां कोई जेंडर ही नहीं, सारे जेंडर का अधिष्ठान है। मतलब वो, मतलब मैं, वहां ना पति है, ना पत्नी है, ना मेल है, ना फीमेल है, वहां सारे जेंडर सबका विलय हो गया। वहां जैसे सोने के सारे आभूषण ले लो, हजारों आभूषण ले लो, सब अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के सारे आभूषण, और आभूषण को जब गला दो तो मालूम पड़ा सारे आभूषण अपने सोने में विलय हो गए। सोना ही तत्व है, ना पे वहां के कोई। अगर सोने का गला दो फिर आप ढूंढो उसमें चैन कहाँ है सारी उसी के अंदर। सब अव्यक्त रूप से सोने में छुपी हुई है, लेकिन ढूंढो तो नहीं मिलेगी। हाँ, पूछो चैन कहाँ है, ढूंढो उसको, चैन कहाँ गई आपकी, है उसी के अंदर सब। तो सोने में, और उसी से ही आकार हो जाएंगे सब, है सोने के अंदर ही सब कुछ। तो मैं चैतन्य रूप ब्रह्म, मैं इनके द्वारा कोई भी कभी प्रभावित नहीं होता। मैं संसार से कभी प्रभावित नहीं होता, संसार से असंग होने के कारण। और ये अपने, जो अपनी सोच में जो अपने बोध हुआ है, ये जो आत्म विद्या का द्वारा अपना जो स्वयं का बोध हुआ, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। समझ लीजिए अच्छी तरह, ये आत्मा अपने अपने स्वरूप को जानना, यही साक्षात्कार है, दूसरा कोई, और यही ब्रह्म साक्षात्कार है, दूसरा कोई साक्षात्कार नहीं है। मैं समझ लेना कोई, इसलिए साक्षात्कार, रियलाइजेशन, यही रियलाइजेशन, यही साक्षात्कार है। इसी को तो बोध कहते हैं।
इसी को आत्मबोध कहते हैं, इसी को ब्रह्म बोध कहते हैं, इसी को सत्य बोध कहते हैं। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार, रियलाइजेशन, पता नहीं क्या क्या लोग शब्द करते हैं और जानते कुछ नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात। बिना जाने बिना समझे रियलाइजेशन, उनको रियलाइजेशन हो गया। कहेंगे अरे उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। मेरे से कहा है अब क्या करिए, बड़े शब्द बड़े घूम रहे हैं समाज में। आत्म साक्षात्कार हो गया उनको। एक दिन एक सज्जन आए, स्वामी जी आपको आत्म साक्षात्कार हो गया क्या? आपने रियलाइज कर लिया क्या? मैंने कहा पहले बताइए ये होता क्या है आत्म साक्षात्कार? पहले तो हमको ये बताइए ये होता क्या है? आत्म साक्षात्कार आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया, पहले ये तो बताइए इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो जो करता है इसे शब्दों में थोड़ी बयान किया जा सकता, वो तो जो करता है वही जानता है। तो मैंने कहा जब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता तो मेरे से पूछ क्यों रहे हैं आप? आपको जब पता है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता तो फिर मेरे से पूछ क्यों रहे हैं? मैं कैसे बयान करूंगा उसको? तो उन्हीं की भाषा में मुझे जवाब देना पड़ा। वो वेदांत वेदांत जानते नहीं थे, अब वो चुप। तो मैंने कहा मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मुझे हुआ या नहीं हुआ? जब आपने ही कह दिया कि इसे बताया नहीं जा सकता, जब बताया नहीं जा सकता तो मेरे से पूछ क्यों रहे हैं आप? ये शब्द सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अरे यही आत्म साक्षात्कार है। और कोई थोड़ी कोई घटना घटे, लोग यही समझते हैं। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कहीं हिमालय में जाकर के बैठेंगे, जाकर के बैठना पड़ता होगा, वहां घोर तपस्या करनी पड़ेगी, बैठेंगे वहां पे, फिर आत्म साक्षात। वो समझते कोई घटना घटेगी आत्म साक्षात्कार में, कोई टाइम में घटना घटेगी। अरे जो टाइम में घटना घटेगी वो टाइम में ही बंधी रहेगी। वो आत्म साक्षात्कार अगर किसी टाइम से बंधा हुआ है तो फिर आत्मा नहीं है। फिर वो तो इटर्नल है, सनातन है। वो कोई आने जाने वाली थोड़ी है कि अभी हम बैठेंगे कहीं जाकर के एकदम आत्मा। और आत्म साक्षात्कार जो करने वाला कौन है? आत्मा तो हर समय है, उसका क्या आप साक्षात्कार करेंगे आप? वो समझते हैं कि अपने से अलग कोई एक अलग तरीके का कोई अनुभव होता होगा, अलग तरीके का कुछ होता होगा। अरे वो सारा जड़ प्रपंच का आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इसलिए वेदांत के बिना यही एक प्रमाण है, दूसरा प्रमाण नहीं है। बाकी सब चल रहा है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, उन्हें आत्मबोध हो गया, उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। अरे प्रमाण वेदांत है, वेदांत बताएगा ये सब क्या है। ये आत्म साक्षात्कार है, इसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार। और यही श्रवण मनन निधि ध्यासन, यही उसका तरीका, तो दूसरा कोई प्रमाण नहीं है उसका। तो जो मैं अपने स्वरूप के बारे में जानता नहीं था, जब वेदांत ने इस जगत के सत्य के बारे में बताया, ईश्वर के सत्य के बारे में बताया, मेरे सत्य के बारे में बताया, और ये तीनों कोई अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही तत्व हैं, और वो तत्व ही मैं हूँ, और वही तत्व ही ब्रह्म है, वही तत्व ही मैं हूँ, और वही तत्व ही जगत है। ये एक ही तत्व है। ये जो एक ही तत्व है अद्वय ब्रह्म, ये जो अद्वैत तत्व है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ये जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जगत का अधिष्ठान भी वही है, जीव का अधिष्ठान भी वही है, और ईश्वर का भी अधिष्ठान भी वही है, और वही मैं हूँ, दूसरा कुछ है नहीं मेरे। तो जब यहाँ पे मेरी दृष्टि आ जाए, जब यहाँ पे मेरी दृष्टि आ जाए, और इस दृष्टि के साथ में मैं जब जीने लगूं, मैं व्यवहार भी जब इसी दृष्टि के साथ में करूं, इस दृष्टि को जीते हुए जब मैं व्यवहार भी करूं, तो मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, बड़ा फ्री हो जाता हूँ। क्यों? मन जो है ना, ध्यान देना, अरे मन का ही बात हो जाता है। बात मतलब क्या? मन का, मन की उधेड़ बुन सब समाप्त हो जाती है, मन मेरे में ही आ जाता है, मन मेरे साथ चलता है मेरे। क्योंकि मन की सत्ता ही नहीं रहती, मन भागता है जगत में, और जगत का बात हो गया, जब जगत का बात हो गया तो मन का अपने आप बात हो गया, मन का अपने आप विलय। इसलिए मन आपसे स्वतंत्र नहीं रहेगा, मन जगत की कामना नहीं करेगा, क्योंकि जिसे पूर्ण मिल गया वो क्या भागेगा इधर उधर।
यही मन की शांत अवस्था, यही मन की निश्चल अवस्था हो जाती है, यही मन की शांत अवस्था। प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तुष्ट अपने आप में संतुष्ट है, मन का कुछ बचा ही नहीं उसको करने के लिए। क्योंकि जब मन का जो कारण है, जो जगत, मन का जो कारण, ये जो पांच तत्व, ये मन का कारण, ये जब इनका ही बात हो गया, जब इनका लय हो गया, तो मन की स्वतंत्र सत्ता बचेगी कहां से? मन का भी लय। इसलिए ये जो तरीका है, ये अभ्यास के साथ निधि ध्यासन का जो ये तरीका है, इसमें यही एक सार नित्य सत्यम कारणम ब्रह्म। और संसार क्या है? सारा संसार अनेक असार अनित्य असत्यम। संसार का देखिए क्या ये बैठे विशेषण, पहले तो अनेक, ये संसार, और फिर उसके बाद में असार, किसी का कोई सार ही नहीं, अनेक भी है और असार भी है। तीसरा अनित्य, और चौथा असत्य। अनित्य है, असत्य है, अनेक है, असार। और आत्मा का लक्षण क्या बैठा? ब्रह्म का लक्षण क्या बैठा? एक सार नित्य सत्यम कारणम ब्रह्म, और वही मैं हूं। इसलिए एक एक शब्द पे चिंतन करना है, अर्थ पे, एक एक शब्द पे। संसार पूरी तरीके से गए इसका अधिष्ठान मैं होने की वजह से। तो जैसे असंख्य सोने के आभूषणों का, तो जैसे असंख्य सोना के आभूषणों का, तो जैसे असंख्य सोने के आभूषणों का ये जो कारण जो सोना है, अनेक आभूषण, अनेक है, असंख्य बना सकते हैं आप, लेकिन उसका जो सार है वो सोना ही है। ऐसे ही ये जो असंख्य पदार्थ जो नजर आ रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग सब दिखाई दे रहे हैं, इन सब का सार, इन सब का अधिष्ठान वही ब्रह्म ही है। इसका मतलब क्या है कि सारे संसार का कुछ भी उस ब्रह्म से, उस आत्म तत्व से या मेरे से पृथक कुछ भी नहीं है। कुछ भी मेरे से पृथक नहीं, सब मैं ही मैं हूं। जहां देखो मैं ही मैं हूं, जहां देखो मैं ही मैं हूं, जहां देखो कृष्ण कृष्ण। इसलिए जिस समय बोध होता है गोपियों को, ये जब कृष्ण तत्व का बोध होता है उन्हें, ये इसलिए ये सारा ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, ये प्रतीकात्मक है। वो जहां जहां देखती हैं सब जगह कृष्ण नजर आते हैं उन्हें, सब जगह कृष्ण। मतलब क्या कि सारे जगत का अधिष्ठान उस कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कृष्ण मतलब ये आत्म तत्व, कृष्ण मतलब ब्रह्म तत्व, कृष्ण मतलब नाम रूप का जो उपाधि है, उस दृष्टि से मत देखिए कृष्ण को, आत्म रूप से देखिए कृष्ण को। सारा जगह, इसलिए गोपियां जहां देखती हैं उन्हें कृष्ण नजर आते हैं, जहां देखते हैं उन्हें कृष्ण नजर। जहां देखिए आपका उस आत्म तत्व रूप से वही भगवान आपको दिखाई देगा। आत्मा मतलब आपका, जब जब भगवान ही आप हैं, वो ब्रह्म ही आप हैं, तो मालूम पड़ा अधिष्ठान में जब आपकी दृष्टि जाएगी तो आपको पता चलेगा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। आप कह सकते हैं कि संसार का एक भी कण मेरे से अलग नहीं है, सारे कण कण में मैं ही समाया हूं, आत्म तत्व रूप से सारे कण कण में मैं, और दूसरा कण नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है दूसरा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये जो मैं अहम अहम कहता हूं, मैं कहता हूं, तो ये मैं को ब्रह्म से रिप्लेस कर दीजिए या रूपांतरण कीजिए।
आप कह सकते हैं बस अब ब्रह्म ही ब्रह्म है सब, और वो ब्रह्म मैं ही